काफ़ी रास्तों से जोड़ता है। आने वाला एरा अगर हम बात करें इधर फरीदीपुर और एक्सप्रेस की तरफ से आता है, कानपुर एक्सप्रेस। अगर हम इधर बात करेंगे हमारे पीछे साइड जो चौराहा पड़ता है वो आता है हरदोई तरफ से आता है। यहाँ पर अक्सर हम बात करें हमेशा यहाँ पर जाम लगा रहता है, ट्रैफिक रहता ही रहता है, दिन हो चाहे हो रात। अगर हम बात करें 24 घंटे यहाँ पर आवागमन हमेशा स्टक रहता है, बिजी रहता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऐसा बाईपास है ये जहाँ पर रोज़ाना कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट हुआ करते हैं, गाड़ियाँ भिड़ा करती हैं। और लोग अगर जिस तरीके से अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग आते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लेता है ये। और सब तरफ वही सेम हाल है, लगातार पुलिसकर्मी जो है वो खड़े होकर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी यातायात समान करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी यातायात समान नहीं हो पाता है। हम चलेंगे और आपको दिखाने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जाम लगता है, यातायात ठप हो जाता है कभी कभी, तो इतना स्टक होता है। अक्सर अगर हम बात करें रात की यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा रात में यहाँ पर जाम मिलता है। दिन में जब सुबह सुबह बसेस आती हैं यहाँ पे और ऑटो आते हैं, क्योंकि इधर से आयम चौराहे भी लगता है। और हम चल रहे हैं रोड क्रॉस कर अगर आपको दिखाएंगे कि बहुत लंबा और पीछे तक के जाम लगा हुआ है, लंबा और जाम लगातार चारों जो रास्ते हैं वो ठप हो गए हैं। और हम आपको दिखा दें पूरा रास्ता बंद हो चुका है यहाँ पे। और जो यात्री हैं और लगातार बसेस का भी आवागमन रहता है। ये बाईपास जो है सबसे व्यस्त, लखनऊ का अगर बाईपास की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ये बाईपास है, क्योंकि इधर से काफ़ी रास्ते जुड़ते हैं। आयम चौराहे के आयम से भी लोग आते हैं, इधर आगरा एक्सप्रेस से भी अगर हम बात करें, आगरा एक्सप्रेस भी इधर ही आकर थोड़ा सा मिल जाता है दुबग्गा की तरफ। इधर से पुराना लखनऊ जो है, अगर हम बात करें पुराने लखनऊ का ज़्यादातर ज़्यादा रास्ता इधर ही एरा हॉस्पिटल भी पड़ जाता है, वो भी यहीं पर रहता है। लगातार जाम रहता ही रहता है। डंपर्स निकला करते हैं, ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना होती है। और जो है सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शे वाले और जो आम लखनऊ की जो आम जनता है, अगर हम बात करें, वो सबसे ज़्यादा निकलती है। गाड़ियों का आना जाना थमता ही नहीं है, ऐसा बाईपास है। एक तरफ अगर हम बात करें, एक तरफ छूटता है तो दूसरी तरफ फिर से लगना शुरू हो जाता है, हलाकान हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, सही करते करते, यातायात सामान करते करते, मगर लग ही जाता है। और ये चारों तरफ का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जो इंस्पेक्टर होने के बावजूद भी ये जाम इतना लग रहा है। किस तरीके से अगर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा इस तरफ जूम करके, तो पूरा ऑटो जो अगर हम 60 फीट रोड की बात करें, अच्छी खासी चौड़ी रोडें जो हैं, सब जगह का यही हाल है कि ऑटो रिक्शा वाले जो ऑटो स्टैंड बहुत गंदी तरीके से बना देते हैं। यहाँ पे कहीं से भी गाड़ी निकाल लेंगे, ज़रा सा रास्ता मिलता है वो वहीं से गाड़ी भी निकाल लेंगे। और हल्की हल्की अगर हम बात करें कोने कट्स मार कर गाड़ियाँ निकाल लेंगे, इसके वजह से भिड़न हो जाती है, आपस में टकराव हो जाता है ऑटो रिक्शा में या कहें बाइक्स वालों में। सबसे ज़्यादा अगर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे और पीछे दिखाने की कोशिश करें, हमारे पीछे जैसा तरीके से हालत है, वाकई दूर तक के जाम लग जाता है, इतना बिजी रहता है। हम कहेंगे थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे, अगर हम इस जाम में चलते रहें। पूरा जिस हिसाब से बसंत कुंज योजना का भी रास्ता इधर से ही जुड़ा है, काफ़ी रास्ते दुबग्गा बाईपास से जुड़े हुए हैं। हर तरफ ट्रैफिक नज़र आएगा आपको। अगर आप दूर तक, अगर आप यहाँ आते हैं इस बाईपास में, अगर हम बात करें तो सब तरफ ट्रैफिक है। जहाँ से हम खड़े हैं और नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं तो पूरा
जाम ही मिलेगा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। दूर तक के ट्रैफिक व्यवस्थाएं बहुत ध्वस्त होती जा रही हैं। लखनऊ के ट्रैफिक अगर हम बात करें, हर गली मोहल्ला नुक्कड़ जाम में फंसा पड़ा है। चाहे दुबग्गा बाईपास हो, चाहे लहरिया का चौराहा हो, चाहे चरक चौराहा हो, सबसे ज़्यादा जाम इन्हीं कुछ चुनिंदा पॉइंटों पर लगते हैं। लगातार यहाँ पर कर्मी मौजूद रहते हैं, पुलिसकर्मी जो होते हैं, जो यातायात सामान करते हैं, इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, सामान करने की कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पाता है। सबसे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग का मामला सामने आता है। और हालांकि जैसे कि वहाँ पर थोड़ा सा अगर हम दिखाएंगे तो रास्ता स्टक हो गया, जो गलत डायरेक्शन से आकर लोग गाड़ियाँ मोड़ ले जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें देती, सबको जाने की जल्दी रहती है। और अगर हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा आगे भी चलकर आपको स्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके से दुबग्गा बाईपास एक है ये, जो आगे हरदोई के साइड का आता है, हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय हम सीतापुर बाईपास यानी कि दुबग्गा बाईपास के पार्ट 2 में ही मौजूद हैं, खड़े हैं हमने, जैसे कि आपको बताया था। और किस तरीके से यातायात ठप पड़ा हुआ है, ऑटो रिक्शा गलत वे में आ रहे हैं। काफ़ी दूर तक की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। पुलिस वाले लगातार ट्रैफिक छोड़ भी रहे हैं, इसके बावजूद भी आवागमन तेज है। ऑटो रिक्शा हमेशा से ही स्टक बने रहे हैं। यहाँ के जो रोड को बांध देने का अगर हम बात करें तो वो ऑटो रिक्शा ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर बूथ के पास हम खड़े हो, यहाँ से साफ तौर पर देखा जा सकता है कितना लंबा जाम लगता है। किस तरीके से प्रशासन जो दावे करती है कि जगह जाम मुक्त है, ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही है, उस हिसाब से चीज़ें है नहीं। लोग अगर हम बात करें तो घंटों घंटों यहाँ वेट किया करते, खड़े रहते हैं, तब कहीं जाकर उनकी बारी आती है निकलने की। और अगर हम अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सा अगर कहेंगे कि थोड़ा सा और चीज़ें दिखाने की कोशिश करें, किस हिसाब से लगातार हमारे जो राइट हैंड साइड पर है, हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से जाम लगा पड़ा है राइट हैंड साइड। हम थोड़ा सा चलेंगे और जानेंगे, क्योंकि एक जगह खड़े होकर मुश्किल हो रही है, ट्रैफिक भी लग रहा है। बैरिगेटिंग तक के हटा दी जाती है, जो बैरिगेटिंग रोड को रोकने के लिए लगाई जाती है, ताकि हालात सामान्य रहे, उस तरीके से उस तरीके से वो तोड़ दी जाती है। और काफ़ी दूर तक के जाम लगा हुआ है, काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। और ये अगर हम बात करें आने जाने दोनों तरफ का सेम हाल है सबसे ज़्यादा। और रोडों की स्थिति भी कुछ ज़्यादा होड़ लगी पड़ी है गाड़ियों की। अगर हम बात कर ले रोडों की हालत स्थिति इतनी ख़राब है कि, और एक तरफ अगर हम बात करें नगर निगम के सफाई की, रोडों की जो सफाई की जाती है उसकी भी हालत जर्जर हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, कूड़ा पड़ा ही रहता है। और अगर हम रोड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से रोड ख़राब पड़ी है, एक हिसाब से अगर हम देखें तो आते ही जा रहे हैं, काफ़ी घंटों से हम देख रहे हैं। अगर बात करें तो अगर लोगों से हम जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो हालात दरियाफ्त नहीं कर रहे या बोलना ही नहीं चाहते हैं वो। और इस तरीके से जाम लगा, हम रोड के दूसरी तरफ चलेंगे। ये अगर हम यहाँ से आपको दिखाएंगे किस तरीके से जाम है, चक्का जाम है पूरी तरीके से। कितनी देर से फंसे हैं? करीब आधे घंटे से। आधे घंटे से फंसे हैं। आधे घंटे से आप यहाँ पर रुके हैं? जी जी, आधे घंटे से, यानी कि जो जाम की स्थिति है वो अगर हम जानेंगे कि आधे घंटे से फंसे पड़े हैं, मतलब कि लोग काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आ रहे, चला कर गाड़ी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आधा एक घंटा लखनऊ के में इंटर करने में वक्त लगा जा रहा है। और हमारे पीछे अगर हम बात करें अभी जस्ट छूटा है जाए, मगर फिर भी यातायात समान नहीं हो पा रहा है। ओवर स्पीडिंग हो जाती है, लोग गलत रूट से भी आ जाते हैं, उस वजह से ज़्यादा जाम लगता है, लोग को खड़े होने में मशक्क़त करते हैं। और बैरिगेटिंग अगर हम बात करें, बैरिगेटिंग लगे होने के बावजूद भी लोग बीच से निकल कर चले जाते हैं।
सबसे ज़्यादा नुकसान उन वजहों से होता है जो अगर हम बात करें लखनऊ के यातायात की, जो जाम या ट्रैफिक रूल्स को वो फॉलो नहीं करते और कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते हैं। लगातार पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहे हैं, मगर अगर हम बात करें चीज़ों की, जो लखनऊ वासी अगर हम बात करें लखनऊ वासी के अंदर सब्र नाम का चीज़ नहीं है। वो 5 से 10 मिनट सब्र नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाया नहीं, हेलमेट की गाड़ी चलाते, ओवर स्पीडिंग करते हैं, कट मार के निकल जाते हैं, कहीं से भी तो कुछ भी निकाल लेंगे। और कहीं ना कहीं कभी कदार इसी बाईपास पे रोड हादसे हो जाते हैं। मोटर रिक्शा से जाएंगे तो कैसे वो मैनेज करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा वक्त बिताना पड़ता है ऑटो रिक्शों को अपनी सवारी लेने में। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर हम बात करें, जहाँ पर हम खड़े हैं, किस तरीके से एक लाइन से दूसरे काकोरी तरफ जाने का या जो हरदोई जाने का रोड है, वहाँ पे लोग खड़े ही रहते हैं। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? कितनी देर से खड़े हैं? हो गया 5 मिनट। 5 मिनट हो गया है। मतलब कि लोग लंबे वक्त के बाद खड़े भी होते हैं ऑटो रिक्शा वाले। मतलब कि रोड सामान की जा रही है हमको देखते हुए, जैसे कि हम मौजूद हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, से तुरंत यातायात भी सामान करने की कोशिश की जा रही, सारी चीज़ें न्यूट्रल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपको दिखाए, जो युवा है सबसे ज़्यादा वो रूल फॉलो नहीं करते हैं, कहीं से भी गाड़ी कट मार के निकाल लेंगे, ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे की संख्या बढ़ती जा रही है। चौराहे पे हम मौजूद हैं, अगर हम जानेंगे, एम्बुलेंस फंसी पड़ी है और 2 एम्बुलेंस फंसी हैं ट्रैफिक कंट्रोलर के, और इतना चक्का जाम हो गया कि एम्बुलेंस तक नहीं निकल पा रही। अगर हम दिखाएंगे कि फिर से उसी तरफ रूट पे जाम लगे। सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ये एरिया, काफ़ी जाने इसमें अगर हम कहें एम्बुलेंस में फंसा करती हैं, और निकल ना पाना कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश पुलिस की नाकामी भी है। अगर हम यातायात को कंट्रोल करते हुए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्टक एरिया यही कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले लगातार यहाँ कंट्रोल करें, उसके बावजूद भी यहाँ की चीज़ें सामान्य होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं से भी ऑटो आ जा रही है, कहीं से भी कार किसी भी कोने से अगर हम बात के ओवर स्पीडिंग करके लेकर चले आ रहे हैं। मैनेजिंग की अगर हम बात करें कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है दुबग्गा बाईपास का एरिया, तो बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है यहाँ की। रिक्शा बहुत है लखनऊ में। लखनऊ में रिक्शा बहुत है की वजह से जाम लगता है। हम लोग जो है रिक्शा की वजह से हाथ पैर दर्द करने लगते हैं भगाते भगाते। अगर हम बात करें लखनऊ के सबसे व्यस्त एरिया यही है, कैसे मैनेज करते? चौक से लेकर के इधर दुबग्गा तक और काकोरी तक रिक्शा अनगिनत है। अनगिनत रिक्शा है, इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करते मैसे भगाते रहते हैं, और हम लोगों की ड्यूटी यही ड्यूटी है, भगाते रहते हैं। इतना बड़ा एरिया है, अगर हम बात करें काफ़ी अभी भी इतना स्टक एरिया हो गया था कि निकलना पैदल मुश्किल हो गया था, उसके लिए क्या कदम उठाते हैं? यही है हटाओ बचाओ मैडम। जिस तरीके से हम लोग जो है होमगार्ड हैं, सिपाही हैं, हम लोग TSI सब लोग हैं, मैनेज करते हैं, उनको हटाते बचाते। ओवर स्पीडिंग की अगर हम बात करें, काफ़ी अभी हमने भी नोटिस किया कि लोग ओवर स्पीडिंग करके निकल जाते हैं। तो सर क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास तो कोई हो तो है नहीं, चालान कर देंगे, सीज कर देंगे सर। ठीक जाते हैं, यातायात व्यवस्था बनाए रखते हैं। यातायात व्यवस्था बनाए। कब तक की ड्यूटी करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें? हाँ, सुबह से हम लोग मॉर्निंग रहती है और शाम 4 बजे तक। मतलब कि एक लंबा समय अगर यहाँ पर बिता देते हैं यातायात सामान्य करने के लिए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजला शी, न्यूज़ लखनऊ।